नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो हमारा टॉपिक जो जी कंटिन्यू है अबाउट मस्कुलर सिस्टम। तो उसमें जो फर्स्ट पोर्शन है उसका वो है टाइप्स ऑफ मसल्स। इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ मसल्स अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 कैटेगरीज बनती हैं मसल्स की, जिसको हम फॉलो करेंगे एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से। लाइक द फर्स्ट वन इज़ द स्मूथ मसल्स, ठीक है। And the second one is the cardiac muscles, and the third one is the skeletal muscles. क्लियर? याद रखें कि जो स्मूथ मसल्स हैं ये हमारे मोस्टली ऑर्गन्स वगैरह में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और कार्डियक मसल होते हैं हार्ट के, और जो स्केलेटल मसल होते हैं ये हमारे स्केलेटल के साथ एसोसिएटेड होते हैं, हमारे स्केलेटन के साथ, ठीक है। तो अब हम देखें तो स्मूथ मसल्स की अगर हम बात करें तो मोस्टली ये और इंटायर ऑर्गन्स जो हैं उनमें पाए जाते हैं। लाइक जैसे कि हमारा स्टमक है, ठीक है। स्टमक के अंदर जो है स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, और इसके अलावा जो यूरेटर है इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो और भी यानी कि जैसे हमारी इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इन जगहों पे जो है ये स्मूथ मसल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा जैसे ब्रोंकाई है, ठीक है, इस तरह लेरिंग्स वगैरह, इनमें ये स्मूथ मसल जो हैं ये एग्जिस्ट करते हैं। कार्डियक मसल तो नाम से पता चल रहा है सिर्फ हार्ट के होंगे, और स्केलेटल मसल जो हैं ये एसोसिएटेड होंगे हमारे स्केलेटन के साथ। क्लियर? तो ये तो हमें पता चल गया कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। अब हमने इनके कुछ डिफरेंस हैं उनको जो है स्टडी करना है कि स्मूथ मसल्स किस टाइप के होते हैं, कार्डियक मसल्स किस टाइप के होते हैं, और स्केलेटल मसल जो है वो किस टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल्स जो हैं ये लॉन्ग होते हैं। स्मूथ मसल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये लॉन्ग होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो इनकी शेप है वो स्पिंडल शेप होती है इनकी, ठीक है, स्पिंडल शेप होते हैं। क्लियर? और साथ ही साथ अगर हम देखें तो इनमें सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। एक सेल जो होता है उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है। क्लियर? ये इनके मेन फीचर्स हैं। इनकी अगर हम शेप की बात करें या इनके जो स्ट्रक्चर उसकी बात करें तो ये लॉन्ग होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं, और सिंगल न्यूक्लियस होता है। लाइक कुछ इस तरह से अगर आप बात करें, क्लियर? तो इस तरह से लाइक अगर आप देखें तो स्मूथ मसल्स की जो बात हम कर रहे हैं कि सिंगल न्यूक्लियस होता है, स्पिंडल शेप और लॉन्ग होते हैं। क्लियर? और इसके अलावा अगर आप इन की और फीचर्स देखें तो हमें ये पता चलता है कि ये नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप देखें और इनकी इम्पोर्टेंट फीचर्स तो वो इस तरह से है कि ये विसरल हैं। क्लियर? विसरल का मतलब है कि ये हमारे विसरा में जो होलो हमारा बॉडी ऑर्गन है उसमें ये एग्जिस्ट करते हैं। और इसी के साथ साथ जो है दीज मसल्स आर इनवॉलंटरी इन एक्शन, नॉट वॉलंटरी। क्लियर? इनवॉलंटरी है, यानी वॉलंटरी एक्शन में नहीं है। तो यहाँ से अब आपको यानी क्लियर हो जाएगा कि ये नॉट वॉलंटरी हैं और विसरल एंड नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। जैसे कि यहाँ पे भी अगर हम जैसे कि आपकी बुक जो है उस पर फॉलो करें कि इट हैज़ नो स्ट्राइएशन, इसमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं है। इट इज़ नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल, यानी इनवॉलंटरी हैं। और इसके बाद विसरल हैं, नॉन स्ट्राइएटेड हैं, पाए कहाँ पे जाते हैं? ब्लड वेसल्स में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड मैनी अदर ऑर्गन्स। और ये सारी बातें जो इसके मैंने बता दी। और इसमें याद रखने वाली बात यही है एमडीकैट पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो स्मूथ मसल्स हैं
ये लॉन्ग होते हैं, स्पिंडल शेप होती है और सिंगल न्यूक्लियस होता है हर सेल में, ठीक है। इसके अलावा दीज आर नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स, विसरल और नॉट इन वॉलंटरी एक्शन। इसके अलावा अगर आप एक हमारे पास फिगर है 16.7 उसको आप फॉलो करें तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं, और उसमें अगर आप स्मूथ मसल्स देखें तो मसल अपीयरेंस अनस्ट्रिप्ड, जैसे कि स्ट्रिप्ड नहीं है, और सेल शेप स्पिंडल है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई 1 पर सेल, हर सेल में 1 होगा, और स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन स्लो, कंट्रैक्शन कोज्ड बाय स्पॉन्टेनियस स्ट्रेच, नर्वस सिस्टम हार्मोन्स, फंक्शन क्या है, कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू फॉलो ऑर्गन्स, वॉलंटरी कंट्रोल यूजुअली नो, ठीक है। तो ये इसके आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से भी फॉलो करने हैं, और ये जो आपको यहाँ पे बताएं वो भी आपने फॉलो करने हैं। इसके अलावा हमारे जो है वो आ जाते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स की जैसे कि आप बात करें, कार्डियक मसल जो हैं तो इन्हें हम मायोकार्डियम भी कह सकते हैं। मायोकार्डियम में क्लियर होती है हार्ट के बाहर, तो मायोकार्डियक का वर्ड भी इनके लिए यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि मायो स्टैंड फॉर मसल्स, ठीक है, एंड कार्डियक स्टैंड फॉर हार्ट, यानी मसल्स ऑफ हार्ट इज़ आल्सो कॉल्ड मायोकार्डियम, ठीक है, ये मायोकार्डियक सिस्टम। तो ये वर्ड भी इनके लिए यूज़ किया जा सकता है। अब हम अगर कार्डियक मसल्स को देखें तो ये सारे के सारे एसोसिएटेड हैं हार्ट के साथ, तो इसका मतलब ये हो गया कि दीज मसल्स आर स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है। ये इनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको बता रहा हूँ, स्ट्राइएटेड मसल्स हैं, और इसके अलावा वॉलंटरी हैं एक्शन में, वॉलंटरी इन एक्शन, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये दीज आर द कार्डियक, ठीक है। और इसी के साथ साथ ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, और इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, ओके। लाइक अगर आप देखें तो इस तरह से ये ब्रांचिंग किस तरह होती है, लाइक ये देखें, क्लियर। तो इस तरह से ये इनमें ब्रांचिंग आ जाती है, तो इस तरह से ये एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर। तो इसमें अगर आप देखें तो दीज मसल्स ऑफ द हार्ट दे कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द हार्ट वॉल। हार्ट मसल इज कंपोज्ड ऑफ चेन्स ऑफ सिंगल सेल्स, चेन होती हैं सिंगल सेल्स की, ठीक है, और हर सेल जो होता है उसका अपना ओवन न्यूक्लियस होता है, क्लियर। The chain of cells are organized into fibers that are branched and interconnected. Branched होते हैं और interconnected होते हैं एक दूसरे के साथ। Keywords for this muscle type are cardiac, striated and involuntary. ठीक है, ये involuntary हैं, involuntary, striated और cardiac, clear? उसके अलावा अगर आप देखें तो ये हमारा यहाँ पे जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। ऊपर जो 16.7 ग्राफ हमारे पास उसको आप देख लें, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज़, मसल अपीयरेंस इनकी इरेगुलर स्ट्रिप्स, सेल शेप ब्रांच्ड, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मैनी पर सेल, और स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन जो है वो इंटरमीडिएट है, कंट्रैक्शन कॉज्ड बाय स्पॉन्टेनियस, फंक्शन पम्प्स ब्लड, वॉलंटरी कंट्रोल यूजुअली नो, क्लियर। तो इसके बाद हमारे आ जाएंगे स्केलेटल मसल्स की तरफ हम मूव करेंगे। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये स्केलेटन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, क्लियर। इनका काम क्या होता है कि ये हमारी जो बोन्स होती हैं उनके साथ अटैच होते हैं, अटैच विथ बोन्स, क्लियर। और काम इनका क्या होता है, कंट्रैक्शन एज वेल एज रिलैक्सेशन, ठीक है, ये इनका जो है वो इम्पोर्टेंट फंक्शन है, क्लियर, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो स्केलेटल मसल्स,
अब अगर आप इन्हें फॉलो करें तो यहाँ पे अगर आप देखें तो द मसल्स डेट आर अटैच टू द स्केलेटन एंड एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ बोन्स आर कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। ये कॉन्शियसली कंट्रोल होते हैं, देयरफॉर आर कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स। इनको हम वॉलंटरी मसल्स जो है वो कह सकते हैं। ये इनमें अगर आप देखें तो इनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं जिन्हें ए बैंड एंड आई बैंड कहते हैं। अगर आगे फर्दर जो हम अपने लेक्चर्स जो हैं कमिंग लेक्चर्स उनमें डिस्कस करेंगे इन बैंड्स को भी, जब हम वो सारा यानी कि इसके जो मूवमेंट होती है मसल्स की उसको स्टडी करेंगे तो स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जो है उसको डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम ये डार्क बैंड्स और लाइट बैंड्स को डिस्कस करेंगे। तो इनकी वजह से इनको हम कहते हैं कि दीज आर द स्ट्रिप्ड और स्ट्राइएटेड मसल्स। जैसे कि ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स, generally each end of the entire muscle is attached to bone by a bundle of collagen non elastic fibers, जैसे उसे कहते हैं टेंडन्स। और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे मसल अपीयरेंस इनकी रेगुलर स्ट्रिप्स, सेल शेप इनकी है स्पिंडल और सिलेंड्रिकल, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मैनी पर सेल, और इनका जो कंट्रैक्शन स्पीड है वो स्लो टू रैपिड। और कहाँ से ये नहीं कि ये कंट्रैक्शन हो रही है, वो हो रही है नर्वस सिस्टम। फंक्शन इनका मूव्स द स्केलेटन, वॉलंटरी कंट्रोल इनमें पाया जाता है। क्लियर, यानी कि दीज आर द वॉलंटरी इन एक्शन। क्लियर, और इसके अलावा मैनी सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, मैनी न्यूक्लियस पर सेल, और इसी के साथ साथ वॉलंटरी तो ये हैं ही और नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आते हैं। ठीक है, तो ये सारी इनकी इंपॉर्टेंट फीचर्स, जिनको मेन पॉइंट्स को बस आपने याद रखना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा वॉलंटरी है, कौन सा इनवॉलंटरी है, स्ट्राइएटेड कौन सा है और नॉन स्ट्राइएटेड कौन सा है। ठीक है, और ये लोकेशन इनकी कहाँ पे है और किस में कितने सेल पाए जाते हैं। ठीक है, और कौन सा ब्रांच्ड है, कौन सा इंटरकनेक्टेड है, ये आपको जो है वो बस मेन डिफरेंस का यहाँ पे पता होना चाहिए, इनका स्मूथ मसल्स का, कार्डियक मसल्स का और स्केलेटल मसल्स का। तो ये बस एक जनरल छोटा सा हमारा टॉपिक था मस्कुलर सिस्टम का, टाइप्स ऑफ मसल्स के हवाले से, वो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया। ओके, थैंक्स।